नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 5 जिसका नाम क्या है, जूलिया। यहाँ पर एक एकांकी दी गई है जिसको लिखा है अंतोन चेखव जी ने, जिनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 जुलाई 1904 में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। जैसे अभी आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये जो जूलिया यहाँ पे एकांकी दी गई है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, क्योंकि ये जो जूलिया रहती है ना, ये बहुत ही सीधी सादी रहती है। इसके मालिक इसको क्या करते हैं, ठग लेते हैं, मतलब इसको उल्लू बनाते हैं और ये बन भी जाती है। समझ में आया? तो इसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाने की अपनी कहानियों के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की है। किसने की है? तो ये जो हमारे लेखक जी हैं उन्होंने की है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं बच्चों। तो कौन कौन सी है देखो, ए ड्रिली स्टोरी, द वाइफ, ये सभी उपन्यास है। फिर अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज ग्रीसा आदि ये सभी कहानी है। उसके बाद इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि ये सभी इनके नाटक संग्रह हैं। गद्य संबंधी देख लेते हैं, यानी कि ये जो पाठ है ये किससे संबंधित है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी कि ये जो एकांकी है ना, इसमें जो हमारे लेखक जी हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा दब करके नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। जैसे ये जूलिया है ना, वो हमेशा दबी दबी सी रहती है, उसके मालिक जैसा बोलेंगे वो बोल देगी, हाँ मालिक अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमें ऐसा अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना चाहिए ना। तो उसी का संदेश यहाँ पे दिया गया है। चलो बच्चों, अभी देर ना करते हुए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है, एक बार ऊपर पढ़ते हैं। देखो लिखा है कि एकांकी में गवर्नेस यानी कि सेविका जो बच्चों की देखभाल करती है और उनको पढ़ाती है, तो उसकी मार्मिक पीड़ा, विवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी दिया गया है इस पाठ में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिल देवना आती है। जो बच्चों की गवर्नेस है जूलिया वो आती है, ठीक है। और जूलिया दबे स्वर में कहती है, यानी कि धीरे से डरते डरते क्या कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। यानी कि मालिक के पास वो आती है जिनके वहाँ पे वो काम करती है, और आकर के क्या कहती है, एकदम डरी डरी सी आवाज़ में, दबी दबी सी आवाज़ में कह रही है कि मालिक आपने मुझे बुलाया था। तो गृह स्वामी यानी कि जो मालिक है वो क्या कहते हैं, जी हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। क्या कहते हैं ये कि हाँ मैंने तुमको बुलाया था, बैठो, तुम खड़ी मत रहो। तो जूलिया क्या करती है, बैठती है और फिर कहती है शुक्रिया, ठीक है। तो अभी जो गृह स्वामी है यानी कि जो मालिक है वो क्या कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो गृह स्वामी है वो क्या कहते हैं, जूलिया से बोल रहे हैं कि जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, क्योंकि वो काम कर रही है तो उसको पैसे तो मिलने चाहिए ना। अगर कोई भी कहीं पे काम करता है तो उसको तनख्वाह यानी सैलरी तो चाहिए होती है, ठीक है। तो मालिक क्या करना चाहते हैं, जूलिया को सैलरी देना चाहते हैं, मतलब उसका हिसाब करना चाहते हैं कि उसका कितना हिसाब हुआ, ठीक है। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, यानी तुमको पैसों की ज़रूरत तो होगी, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम अपने आप से तो पैसे मांगोगी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पैसों का हिसाब देना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तुम अपने मन से नहीं मांगोगी, लेकिन मैं खुद तुम्हारा हिसाब करना चाहता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि हाँ जो तुम्हारी तनख्वाह थी वो कितनी तय हुई थी, 30 रूबल तय हुई थी। अच्छा बच्चों, अभी ये रूबल क्या होता है, तो रूबल ना रूस का, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है रुपया होता है, वैसे ही रूस में क्या होता है रूबल होता है, ठीक है। जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, वैसे ही वहाँ पे रूबल होते हैं, ठीक है। तो जो जूलिया थी उसकी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, तो 30 रूबल, यानी कि एक महीने में उसको कितने रूबल मिलेंगे, 30 रूबल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मालिक बोल रहे हैं, ऐसा जूलिया से बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह थी वो 30 रूबल तय हुई थी ना, वो पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है।
तो जूलिया क्या कहती है, एकदम विनीत से स्वर में धीरे से वो क्या कहती है, जी नहीं मालिक 40 रूबल। ठीक है, अभी ये डरते डरते बोली, मालिक ने बोला कि 30 रुपये 30 रूबल। तो जूलिया क्या कहती है, डरते डरते कहती है कि नहीं मालिक 40 रूबल, यानी कि जब वो काम पे लगी थी तो 40 रूबल बोल करके वो लगी थी, लेकिन अभी मालिक बोल रहे 30 रूबल, तो ये कैसे है ना। तो जूलिया डरते डरते बोली कि नहीं मालिक 40 रूबल। तो जो मालिक है वो क्या कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। देखो मालिक ने क्या बोला, जूलिया ने बोला 40 ना, तो मालिक कहते हैं अरे नहीं भाई, ये देखो डायरी में मैंने लिख करके रखा हुआ है 30 ही हुई थी तय। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो अभी मालिक कैसे बोल रहे हैं, आप ज़रा सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला, जब उसने बोला ना 40 रूबल, तो क्या कहते हैं, नहीं भाई 30 रूबल तय हुए थे, देखो मैंने डायरी में लिख करके रखा हुआ है। और इस तरह से एक तरीके से वो पन्ना पलटने लगते हैं। ठीक है, वो उसको दिखाते भी नहीं कि कहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। वो जूलिया उधर बैठी है, वो पन्ना पलट रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं 30 रूबल हुई थी, देखो मैंने लिख करके रखा हुआ है। और मैं तुमको किस लिए तनख्वाह देता हूँ, यानी किस लिए मैंने तुमको रखा हुआ है, तो बच्चों की देखभाल और उनको पढ़ाने के लिए रखा है। और जो पहले की जो गवर्नेंस थी उसको मैं 30 रूबल ही दिया करता था, तो तुम्हें कैसे ज़्यादा दूंगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर कहते हैं कि तो तुम्हें हमारे यहाँ पर काम करते हुए कितने दिन हुए। अब वो जूलिया से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम हमारे यहाँ पे कितने दिनों से काम पे लगी हो। तो जूलिया दबे हुए स्वर में क्या कहती है, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। नहीं, यहाँ पे देखो मालिक ने क्या कहा कि तुम्हारे मतलब तुमको काम करते हुए हमारे यहाँ पे कितने महीने हुए, 2 महीने हुए हैं ना, ऐसा वो जूलिया से पूछ रहे हैं। तो जूलिया ने क्या बोला, नहीं मालिक 2 महीने 5 दिन। ठीक है, अभी भी वो डरे डरे से एकदम दबे दबे स्वर में ही बोल रही है कि नहीं मालिक 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। तो जो गृह स्वामी है यानी कि जो मालिक है वो क्या कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। देखो अभी जो मालिक है वो फिर से जूलिया को बोल रहे हैं, अरे तुम ये क्या बोल रही हो, तुमको 2 महीने हुए हैं, देखो मैंने डायरी में सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। फिर से वो ऐसे करके पन्ना पलटने लगते। ठीक है, हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। देखो अभी उन्होंने क्या बोला, पहले तो जूलिया के वो कुछ मतलब बात सुन ही नहीं रहे, वो बस अपने ही रट रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, जूलिया ने बोला 2 महीने 5 दिन, तो कहते हैं नहीं तुमको 2 महीने हुए हैं, देखो मैंने डायरी में लिख करके रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि तुम्हारे 2 महीने के होते हैं, ऐसा सोच करके हम कहते हैं ना कितने होते हैं 60 रूबल, ऐसा उन्होंने बोला। किसने बोला, मालिक ने बोला। ठीक है, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। देखो अभी जो मालिक है वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे 2 महीने के होते हैं 60 रूबल, लेकिन ये 60 रूबल तुमको तभी मिलेंगे जब तुमने कोई महीने में छुट्टी ना ली हो। ठीक है, तो अभी फिर इसको बोल रहे हैं कि तुमने छुट्टी ली थी, कभी ली थी, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। किस दिन काम नहीं किया, देखो जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी न ली हो और तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, यानी कि तुम मतलब संडे को तुमने छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया है, इसीलिए वो जो दिन है मतलब इतवार जो है, जो संडे है, उसका सैलरी तुमको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वो फिर आगे कहते हैं कि सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता है। देखो यहाँ पे मालिक क्या बोल रहे हैं, जो जूलिया है उससे क्या कहते हैं कि तुमको ये 60 रूबल कब मिलेंगे, जब तुमने कभी भी छुट्टी ना ली हो और तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने क्या किया था, बस कोल्या जो उनका बेटा होगा उसको बस तुम घुमाने के लिए लेकर के गई थी। और ये बात तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाना मतलब कुछ काम नहीं होता है ना, उस दिन तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। फिर जो मालिक जी हैं 1 छुट्टी तो उन्होंने गिना दिया, और फिर आगे कहते हैं कि इसको छोड़ करके तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। और फिर कहते हैं ठीक है ना,
देखो उसको कैसे बोल रहे हैं, अपनी बात ही मनवा रहे, ठीक है ना, तुमने और 3 छुट्टी ली है ना, ऐसा और जूलिया को वो बोल रहे। तो जूलिया अभी दबे स्वर में धीरे से क्या कहती हैं, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। देखो क्या कहती है जूलिया, जूलिया अपनी बात बोल ही नहीं रही है, वो अपने अधिकार के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। मतलब उसको बोलना चाहिए ना, बच्चों को घुमाना मतलब क्या, वो काम तो उन्हीं के लिए कर रही है ना, अपने लिए तो काम कर नहीं रही कि उस दिन का उसको वो पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो जूलिया को इस टाइम पे बोलना चाहिए था कि नहीं, उस दिन भी मैंने काम किया, आपके बच्चे को घुमाने लेके गई, वो भी तो एक काम ही है। लेकिन फिर भी वो बात मान ले रही है। उसने क्या बोला कि जी अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, और फिर रुक जाती है। अब जो गृह स्वामी है यानी कि जो मालिक जी हैं, वो क्या कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, तुमने काम नहीं किया यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। देखो देखो बच्चों, यहाँ पे जो कौन है, जो यहाँ पे जो गृह मालिक है वो क्या कहते हैं कि अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ, अरे भाई मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, हाँ तो 9 इतवार। फिर बोल रहे हैं कि कितने इतवार हुए, 9 इतवार हुए, 2 महीने में कितने हुए, वैसे 2 महीने में 9 इतवार हो गए, और तुमने 3 दिन का और छुट्टी लिया था यानी 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो तुमको ये 12 दिन के जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब तुम्हारे कितने पैसे काटे जाएंगे, तो 12 रूबल तुम्हारे काट लिए जाएंगे, ऐसा मालिक ने बोला, ठीक है। और फिर कहते हैं कि उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते, शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में 19 कितने रहते हैं, 41 रूबल, ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, ये जो गृह स्वामी है, मालिक जी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, पहले कितने दिन हुए आप पहले काउंट करते जाओ, ठीक है। अभी 12 दिन हो गए, कितने अभी देखना, और कैसे कैसे इसमें दिन वो जोड़ते जाएंगे। 12 दिन हुए ना, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, वैसे हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 12 दिन हुए उधर के। फिर बोल रहे हैं कि उधर कोल्या जो था वो 4 दिन बीमार था, कितने दिन, 4 दिन वो बीमार था कोल्या, ठीक है। और तो तुमने बस वान्या को ही पढ़ाया, मतलब कोल्या बीमार था तो तुमने वान्या जो उनकी बेटी होगी उसको ही तुमने पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और इसके कारण मेरी पत्नी ने तुमको दोपहर के बाद क्या दे दी थी, छुट्टी दे दी थी, ठीक है। तो वो 3 दिन इसमें जोड़ देंगे वो, तो अभी कितने दिन हो रहे हैं, 12 और 7, देखो 12 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो 12 7 कितने हो गए, 19, कितने हो गए, 12 7 हो गए 19, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन है, ये जो गृह मालिक है वो क्या कहते हैं कि अब क्या करो, 60 में से तुम 19 को घटाओ, तो 60 में से 19 को घटाओगे तो कितना आएगा, 41, यानी तुमको कितने रूबल मिलेंगे, 41 रूबल ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारे 41 रूबल हुए ना, ठीक है ना, ऐसा हुआ। फिर जूलिया से बोल रहे हैं कि तुम्हारे कितने होते हैं, तुम्हारा जब मैंने हिसाब किया तो कितना निकल रहा है, खाली 41 रूबल, ठीक है ना। तो जूलिया क्या कहती है, रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, अब वो एकदम से दुखी हो जाती है और रोते हुए स्वर में कहती है कि जी हाँ। तो अब गृह स्वामी क्या कहते हैं, देखो डायरी के पन्ने पलटते हुए बोल रहे हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। देखो क्या बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, वो डायरी पलटते हुए झूठ मूठ का बोल रहे हैं, अरे याद आया तुमने 1 जनवरी को क्या किया था, जो चाय की प्याली है ना उसको तोड़ दी थी, प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है, यानी मेरे भाग्य में तो नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। क्या बोला इन्होंने कि अब मैं क्या करूंगा, तुमने वो जो प्याली तोड़ी थी बहुत कीमती थी, ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा क्या करूंगा, 2 रूबल उस प्याली का काटूंगा। उसके बाद आगे देखो क्या दिया गया है कि अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। देखो देखो अभी ये क्या क्या, मतलब हर चीज का उससे हिसाब लेंगे। देखो क्या कहते हैं कि एक दिन तुमने, किसी दिन तो उसने ध्यान नहीं दिया तो टहनी से क्या हुआ, जो बच्चे की जैकेट थी उनके बच्चे की वो फट गई, ठीक है। तो अभी वो बोल रहे हैं खरोच लगने से जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए, कितने, 10 रूबल उसके गए। पहले तो 19 रूबल थे,
फिर बाद में 2 रूबल वो जो प्याली टूटी थी उसकी, और जैकेट के 10 रूबल। ठीक है, इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। देखो क्या बोला इन्होंने कि इसी तरीके से तुम लापरवाही करती जाती हो, और जिसके कारण क्या हुआ था कि जो मारिया थी उसने क्या किया था, वान्या के नए जूते उसने चुरा लिए थे। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो कह रहे हैं कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं सुन रही हो। ठीक है, वो इतना एक तो उसको सुना रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी बात सुन रही हो या फिर नहीं सुन रही हो। तो जूलिया क्या कहती है, मुश्किल से अपनी रुलाई को रोकते हुए, यानी कि अब तो वो एकदम रोने वाली ही है, कैसे भी करके वो अपनी रुलाई को रोक रही है, अंदर से एकदम स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है, रोक रही है। ठीक है, और फिर कहती है रोते हुए स्वर में, जी हाँ सुन रही हूँ। अभी गृह स्वामी क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए, और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। देखो बच्चों कितने रूबल ये काट रहे, पहले तो वो 19 थे, 2 रूबल प्याली के और 10 रूबल जैकेट के। ठीक है, और फिर जूतों के कितने, 5 रूबल। ठीक है, बोल रहे हैं कि अब क्या, वो जो जूते उसने चुराए थे उसके 5 रूबल मैं काटूंगा, और उसके बाद और क्या काटेंगे, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। फिर देखो ये क्या कह रहे, कोई रूबल दिया नहीं था इसको, लेकिन वो ऐसे ही जूलिया को बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया था तुमको, 10 जनवरी को कितने रूबल दिए थे, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। ठीक है, तो ये हो गया 10 रूबल। फिर जूलिया क्या कहती है, अब तो एकदम रोते हुए, एकदम बेचारी अभी उसके आंखों में जल भर आए हैं, अभी वो रोने ही वाली है। ठीक है, रोते हुए कहती है कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। ठीक है, क्या बोला इसने कि जो जूलिया है वो क्या कहती है रोते हुए कि नहीं जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे तो वो बोल ही नहीं पाई बेचारी, क्योंकि वो मालिक है, ये बेचारी नौकरानी, तो उनके सामने इसकी हिम्मत नहीं हो रही बोलने के लिए। उसने बोला जी नहीं, आपने कुछ नहीं, और इसके आगे वो बेचारी नहीं बोल पाई, रोने लगी। तो गृह स्वामी क्या कहते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं। देखो क्या होता है, जो गृह स्वामी है, जब उसने कहा कि जी नहीं आपने कुछ नहीं दिया था तो वो बोल ही नहीं पाई आपने कुछ नहीं, तो जो मालिक है वो क्या कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट करके रखता हूँ। झूठ मूठ का ऐसे करके पन्ना पलटने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें यकीन ना हो तो मैं दिखाऊं क्या, मैंने सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। तो जूलिया क्या कहती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। क्या कहती है ये बेचारी कि अगर आप कह रहे हैं तो आपने मुझे 10 रूबल दिए होंगे 10 जनवरी को। तो अब जो गृह स्वामी है, अब इनको बहुत जोर का गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है अभी आप आगे देखना। ठीक है, अभी आपके मन में गृह स्वामी को लग रहा होगा कि ये जो घर के मालिक है कितने कठोर है, लेकिन ये कठोर नहीं है। देखना अभी क्या होगा। जो गृह स्वामी है वो क्या कहते हैं, कड़े स्वर में, यानी कि जो गृह स्वामी है, घर के मालिक है, वो एकदम कड़े स्वर में बोल रहे हैं, दिए होंगे, नहीं दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। देखो अभी जो मालिक हैं वो क्या बोल रहे हैं, पहले तो उन्होंने क्या किया था, 60 में से 12 को घटाया था कि 19 को घटाया था तो 41 आया था। ठीक है, 60 में से किसको घटाया था उन्होंने, 19 को घटाया था तो 41 आया था। अभी बोल रहे हैं कि 41 में से अभी तुम 27 को घटाओ। 27 कैसे हुआ, तो 10 रुपये जैकेट के, 5 रुपये वो जूते के, फिर 10 रुपये उन्होंने दिए थे किसके लिए, वो 10 जनवरी को दिए थे। बोल रहे हैं पता नहीं दिए थे कि नहीं, वो तो दिए नहीं थे लेकिन फिर भी बोल रहे हैं 10 रुपये 10 जनवरी को दिए थे, और 10 रूबल जैकेट के, और 5 रूबल जूते के, और 2 रूबल किसके, वो जो प्याली तोड़ी थी उसने, वो तो कितने हो गए, 27 हो गए ना। तो बोल रहे हैं कि 41 में से तुम 27 को घटाओ, कितने होते हैं, तो 11 में से 7 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 14 रूबल। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब उन्होंने उसको घटा करके कहते हैं कि बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना। मतलब देखो उसका जो तनख्वाह था वो कितना हो रहा था, 60 रूबल, लेकिन इन्होंने कैसे घटा करके 14 पे ला दिया। और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ ठीक है कि नहीं। तो जूलिया क्या कहती है, आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मतलब वो बेचारी आंसू को अपने रोक करके एकदम कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे,
और वो मुझे मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। क्या बोला इसने, एकदम डरते डरते एकदम कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि मुझे बस एक ही बार पैसे मिले थे, वो भी 3 रूबल जो मालकिन ने मुझे दिए थे। ठीक है, तो अभी गृह स्वामी क्या कहते हैं, जैसे आसमान से गिरा हो, क्या कहते हैं, अच्छा। ठीक है, वो एकदम भौचक्का होकर के आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं, बताओ। क्या कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें वो 3 रूबल उसने दिए थे और मुझे अभी तक तुम्हारी मालकिन ने बताया भी नहीं कि उसने तुमको 3 रूबल दिए थे। देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। फिर कहते हैं अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, अगर तुम नहीं बताती तो ये 3 रूबल का मेरा क्या हो जाता, घाटा हो जाता ना। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। फिर कहते हैं कि खैर देर से ही सही, चलो मैं इसको डायरी में लिख लेता हूँ कि ये 3 रूबल भी तुमको मिले थे। ठीक है, डायरी खोलकर उसमें यूं कुछ वो लिखने का नाटक करते हैं और फिर कहते हैं हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। अब ये क्या कहते हैं, चलो 14 रूबल हुए थे तुम्हारे, अभी इसमें से ये जो 3 मालकिन ने दिए थे उसको तुम क्या करो, घटा दो, तो कितने बचते हैं, 11 रूबल। ठीक है, ऐसा जो मालिक थे उन्होंने बोला और फिर वो 11 रूबल देते हुए कहते हैं लो संभाल लो, ठीक है, गिन लो, ठीक है ना। देखो उन्होंने क्या किया, 11 रूबल उसको दिया और कहते हैं लो ये संभालो और बताओ ठीक है ना हिसाब। तो जूलिया क्या कहती है, कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद। क्या कहती है वो एकदम बेचारी कांपते हुए वो पैसे लेती है, वो रूबल लेती है और एकदम कांपते हुए आवाज़ में कहती है जी धन्यवाद। अब गृह स्वामी को आता है गुस्सा। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं सुनो, क्या कहते हैं, अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए। मतलब अब जो गृह स्वामी अभी तक उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, ठीक है, जो ये कहते हैं जूलिया कहती है ठीक है, जो ये कहते हैं, जो बात भी ये बोल रहे हैं सब वो मान जाती है। तो इसके वजह से जो गृह स्वामी है, जो मालिक है, उनको बहुत जोर का गुस्सा आया और वो एकदम ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अरे तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें क्या किया है, ठग लिया है, यानी तुमको बेवकूफ बनाया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मैंने हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। देखो एकदम गुस्से में आकर के जो मालिक है वो क्या कहते हैं, अरे तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तुमको ये भी नहीं पता, मैंने क्या किया है, तुमको ठग लिया है, तुम्हारे सारे पैसे मैंने हड़प लिए हैं और फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। ठीक है, उनकी आवाज़ एकदम गुस्से के मारे कांपने लगती है। तो जूलिया क्या कहती है, जी हाँ मालिक। ठीक है, ऐसे करके वो कहती है। फिर गृह स्वामी कहते हैं, गुस्से में और आ जाते हैं, गुस्से में तुतलाने लगते हैं। जैसे अगर कोई कुछ बोले तो हम उसको चिढ़ाने के लिए कैसे तुतलाते हुए नहीं बोलते, तो वैसे करके वो कहते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। ऐसे जूलिया बोल रही थी ना जी हाँ मालिक, तो वो भी ऐसे उसको चिढ़ाते हुए बोल रहे हैं, तुतलाते हुए। तो अभी जूलिया है वो क्या कहती है, डर जाती है भयभीत स्वर में। वो एकदम से अभी डर जाती है। जो जूलिया है जब मालिक की इतनी बात सुनती है तो वो बेचारी डर जाती है और एकदम भयभीत स्वर में, डरे हुए स्वर में क्या कहती है कि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे तो एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। अभी देखो जूलिया डरे हुए स्वर में बोल रही है कि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे कुछ भी एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन मालिक आप मुझे कुछ तो दे रहे हो ना। तो अभी जो गृह स्वामी है वो क्या कहते हैं, क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में एकदम गुस्से में आ जाते हैं और उत्तेजित स्वर में क्या कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। यानी कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी मतलब तुमको नहीं दिया और मुझे ये सुनकर के जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अभी वो जो जितनी बात बोल रहे हैं सब बात जूलिया मानती जा रही है। क्या उसको मानना चाहिए? नहीं, जब पैसे उन्होंने दिए नहीं तो वो क्यों बोल रही कि दिए, उसके खिलाफ उसको बोलना तो चाहिए, लेकिन वो वैसे ही वहाँ पे भी चुप रहती होगी। इसके वजह से वो लोग भी इसको क्या करते होंगे, ठगते होंगे। तो इसके कारण जो गृह स्वामी है, मालिक है, उनको इस बात पे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जूलिया को 1 रुपया भी नहीं मिला था। फिर वो धीरे धीरे स्वर में बोलते हैं, स्वर धीमा करके, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा,
जेब से निकाल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? देखो अभी जो मालिक हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्वर अपना धीमा करके, कि जूलिया मुझे इस बात के लिए तुम माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, एक बहुत ही क्रूर सा मजाक किया है ना। ऊपर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये मालिक कितना कठोर है, कितना क्रूर है ना। तो यहाँ पे मालिक बोल रहे हैं कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक बड़ा ही क्रूर सा मजाक किया है, पर मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। और फिर वो आगे कहते हैं कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी लूँगा नहीं। और फिर वो अपनी जेब से पैसे निकालते और कहते हैं देखो ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं तुम्हें इनको दे दूँगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि वो क्या पूछना चाहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है, मतलब क्या ये बात ज़रूरी है कि इंसान को भला कहलाने के लिए इतना दब्बू होना चाहिए? दब्बू मतलब किसी से भी दब जाए, या फिर बोदा मतलब मूर्ख, बेवकूफ़ जैसा, ठीक है। भीरू यानी कि वही तीनों का मतलब सेम ही हुआ। दब्बू मतलब दबे रहना, कुछ बोलना नहीं, एकदम मूर्ख बने रहना जैसे जूलिया बनी थी। मालिक बोल रहे हैं तो सही ही होगा, दिया कि नहीं वो नहीं पता, प्लेट तोड़ी कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन अगर मालिक बोल रहे हैं तो हाँ हुआ ही होगा, ठीक है। तो मालिक ऐसे बोल रहे हैं कि भला कहलाने के लिए क्या इंसान को ऐसा होना चाहिए, दब्बू, भीरू और बोदा होना चाहिए? क्या उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, मतलब उसको इतना पागल बने रहना चाहिए? ऐसा वो जो मालिक जी हैं वो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए, ठीक है। वो अभी जूलिया को ही बोल रहे हैं कि जो इंसान है अगर उसको भला कहलाना है तो वो बस चुपचाप उसके साथ जो जाति हो रही है, जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्या उसको वो सहता रहे? नहीं जूलिया नहीं। फिर कहते हैं नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, ठीक है। इस तरीके से गृहस्वामी ने बोला और जूलिया को समझाया कि जूलिया तुम्हें अपने अधिकारों के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में दब्बू, बोदा लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये जो एकांकी थी, इससे हमको एक संदेश मिला है कि हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य ही आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। जूलिया की तरह ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, जो मालिक बोले बस मान लिया, है ना। चलो अभी हम यहाँ पे शब्द संसार देख लेते हैं। तो रूबल यानी क्या होता है बच्चों, रूस की मुद्रा। जैसे मैंने बोला था ना हमारे भारत की मुद्रा क्या होती है, रुपया, वैसे वहाँ पे रूबल होता है। निर्मम यानी क्या होता है बच्चों, निर्दयी। भीरू यानी डरपोक। बोदा मतलब मूर्ख, सुस्त। नागा यानी क्या, वह दिन जिस दिन काम ना किया हो। मुहावरे देख लेते हैं तो ठग लेना यानी धोखा देना। हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट था जूलिया, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।